सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हमारी इत्तला के मुताबिक इस वक्त फीके का धंधा अरूज पर होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। सर जरा ऑपरेशन से पहले इन्हें यह बता दें कि लीड कौन करेगा, क्योंकि जी मैं तो जिसको कहता हूं वो इनकार करता है। इनकार? अव्वल तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो अफसरों के हुक्म का इनकार करे, और दूसरा ये कि अफसरों को ही लीड करना चाहिए। वारिस अली, शुक्र है मैं बड़ा अफसर नहीं। वैसे तो वारिस अली साहब ही लीड करेंगे ना जी। क्यों जाहिद, मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा हूं? मैं खुद इस ऑपरेशन को लीड करूंगा। आप खुद लीड करेंगे सर? मैं आपके शाना बशाना रहूंगा सर। गुड, वेल डन। देखो वारिस अली, जवानों का जज्बा ऐसे जगाया जाता है। तो वारिस साहब जवान ही नहीं है, जज्बा कहां से जागेगा? सॉरी सर। ओके, वक्त जाया ना करो। हमने आज हर सूरत फीके को गिरफ्तार करना है। फीका हाजिर है सर जी। सर जी हमने फीका काबू कर लिया और मैंने फीका पकड़ लिया। वारिस अली, तुमने भागकर फीके को पकड़ा है। सराज, सराज, ये तुमने अकेले रिस्क क्यों लिया? अगर तुम्हारी जान चली जाती तो? मैं इस बदमाश पे और इस जैसे कई बदमाशों पे ये साबित कर देना चाहता था सर कि इनके लिए पुलिस का एक जवान ही काफी है। अब अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे अफसोस यही होगा सर, अफसोस यही होगा। क्या देख रहे हो? जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाओ, सराज को अस्पताल पहुंचाओ। इतनी अजीम और कीमती जान जाया नहीं होनी चाहिए। और इस घटिया बदमाश को अभी सलाखों के पीछे छोड़ दो। पंजाब पुलिस में तरक्की का नया रिकॉर्ड। एक स्पाइस राज की बहादुरी के इनाम में महकमे ने इसको डायरेक्ट डीएसपी के ओहदे पर फायज कर दिया। उनकी तैनाती थाने में ही कर दी गई। बात कर रही है डरावनी खबरें। स्पाई से सीधा डीएसपी, हद होती है तरक्की की। ठीक है तो सूढ़ी पड़ गई है। मनोज खबर थी, मनोज खबर। ओह सर जी, डीएसपी तो खैर बना ही दिया है, ऊपर से जुल्म ये हुआ है कि पहली पोस्टिंग इसी थाने में हुई। मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई, पूरी रात खौफ के मारे ड्रोने ड्रोने ख्वाब आते रहे। सर आप घबरा क्यों रहे हैं? अभी थोड़ी देर में उन ख्वाबों की ताबीर आपके सामने आएगी। इतनी बड़ी तरक्की मैंने अपनी होश में नहीं देखी यार। जितनी बड़ी आप अपनी बेइज्जती होते देखेंगे। तू कौन सा उसको दूध जलेबी खिलाता रहा है? तू भी तो उसको धूप में 12-12 घंटे खड़े होने की ड्यूटी कराता रहा है। 2.5 महीने पहले मैंने उसे लिबर्टी मार्केट से फ्रूट चाट खिलाई थी। हो सकता है उसका लिहाज रख ले। तूने पैसे पास से दिए होते तो शायद रख भी लेता। वैसे इतनी बड़ी तरक्की की कोई बात नहीं थी, बस वो गुमरान जिस पर मेहरबान हो जाए। और बिल्कुल जी, वो एक बदमाश को ही पकड़ना था सर जी। मुझे अगर संजीदगी से कहा होता तो मैं पकड़ लेता। मरहबा।
चिराग, वाह वाह वाह, ओए तू तो उस वक्त गांव जाने की तैयारी कर रहा था। खौफ से तेरी पतलून ढिल्ली हो गई थी। सर जी आपने भी तो करियाने की दुकान खोलने के लिए आटे दाल और नमक का हिसाब लगा लिया था। बुरा मत मानिएगा कि आपने भी बुज़दिली थी। तो तू कौन सा सीना नंगा करके उसके डेरे पे चला गया था चापा मारने? हम खाम खा एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं जी। क्यों ना उसका इंतजार करें जिसने आके हम सब की बेइज्जती करनी है। वैसे सर जी एक बात है, ज़हन पर सारे जरा गौर देकर सोचें, शायद हमने कोई इस राज के साथ भला किया हो, भी जरूरत पड़ने पर उसको याद तो दिला सके ना। हाँ भी जाहिद, कोई नेकी याद आई? जितना भी जहन पे जोर देता हूं कोई नया जुल्म ही याद आता है। इसे आप बताएं सर जी, आपने कभी उसके साथ कोई नेकी की हो, कभी कोई भलाई की हो? नहीं। क्यों भी चिराग? उक्का ही नहीं जी, उक्का ही नहीं के। बस तो फिर तैयारी पकड़ लो। आइए आइए सर आइए। वैसे तो आप इस थाने से वाकिफ हैं। सर बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ, इस थाने से भी और यहाँ के तौर तरीकों से। नहीं सर जी, अब हम वो नहीं रहे, हम बड़े बदल गए हैं जी। अभी आपकी बदली कहाँ हुई है वारिस अली साहब? अभी तो आपकी बदली होगी किसी गांव में। जो खुशी अफसरों की सर जी, जूनियर की क्या मजाल के वो ना करे। अल्लाह नजरे बस से बचाए। हमारे सर जी तो डीएसपी की वर्दी में शहजादे लग रहे हैं, शहजादे। आज तो आपने ये बात की है जाहिद, लेकिन दोबारा मत करिएगा, क्योंकि मुझे खुशामद से सख्त नफरत है। सर जी शाम को अगर 10 मिनट इनायत कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। क्यों? क्या करेंगे आप इन 10 मिनटों में? वो आपकी तरक्की की खुशी में भाभी और बच्चों के लिए कुछ तहाइफ लेने हैं जी। आपकी भाभी को तहाइफ की कोई जरूरत नहीं, और बच्चे मेरे अभी हैं नहीं। और सर जी तो अभी खुद यंग ब्लड है, बच्चे कह रहा है। लेकिन सर जी वो भाभी के तहाइफ से इनकार ना करें, वो हम सब का दिल टूट जाएगा सर। आप लोगों में दिल है ही कहाँ जो टूट जाएगा। वाजिबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर जी क्या पढ़ी लिखी और अदबी बात की है। अच्छी बात करने के लिए ज़ौक़ की जरूरत होती है, जो हमारे सर जी में कूट कूट के भरा हुआ है। हमें तो इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्यों नहीं जी, मैंने तो हमेशा ये कोशिश की है कि साहब से कुछ ना कुछ सीख लूं। अल्लाह साहब जी का साया हमारे सरों पर कायम रखे, ये सिखाते रहें और हम सीखते रहें जी। हाँ जी। शट अप। तो फिर पहली बात ये सीखो कि बेजा खुशामद नहीं करनी चाहिए। साहब जी अगर शाम को टाइम है तो लिबर्टी चलते। वो चाट वाला बहुत याद करता है जी, कह रहा था साहब जी को चाट खिलाने कब लाओगे? उसका अगला पिछला हिसाब करके उसको पैसे दे देना, मैं गुजरते वक्त कभी भी पूछ सकता हूं। और वारिस अली? सर जी गलती इंसान से ही होती है जी। क्यों? क्या गलती की है आपने? सर जी कोई बदतमीजी, कोई गुस्ताखी, कोई बेहतियाती इंसान से हो जाती है जी। बेहतियाती तो इंसानों से होती है वारिस अली, पर तुम तो इंसान हो ही नहीं। और तुम जाहिद? मैं वो अलहदगी में माफी मांग लूंगा। इंसान खता का पुतला होता है सर जी। हाँ, मगर अब खड़े हैं, कोई ख्याल? सर जी आप खड़े खड़े थक गए होंगे। आप क्यों थक जाऊंगा? मुझे तो 24 से 36 घंटे नाकों पे खड़े रहने की प्रैक्टिस है। भूल गए आप लोग? कितनी बार कहा है कि किसी को इतनी देर ड्यूटी पे नहीं खड़ा रखते। सर जी हर बात ही पुट्ठी पड़ रही है। क्या रहा आप? सर
बेगम, ओए अभी तो डीएसपी सब थाने के अंदर मौजूद है, अभी मैं कहाँ निकल सकता हूँ घर के लिए। हाँ हाँ, वही नए डीएसपी सराज साहब। हाय, अब वो मौज बहारे कहाँ बेगम, उसने तो डीएसपी होते ही अपने ही कौम पे जुल्म शुरू कर दिया। और अभी तो साहब बहादुर अंदर बैठे हुए किसी अखबार वाली लड़की को इंटरव्यू दे रहे हैं। पुलिस की तारीख में एकदम इतनी तरक्की पहले कभी नहीं मिली। आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। अगर आपको फिर कभी मौका मिला तो आप वैसी ही बहादुरी दिखाएंगे? जी बिल्कुल। वैसे इस वक्त मैं अपनी बहादुरी को डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे खुद नुमाइश से सख्त नफरत है। चलिए, आपकी शख्सियत का कोई पहलू तो उजागर हुआ। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी जिंदगी के बहुत से पहलू बता सकता हूँ। यकीनन, हम आपकी जिंदगी का हर पहलू जानना चाहेंगे। मसलन मैं शायर भी हूँ, अफसाना निगार भी हूँ, और बहुत रोमांटिक आदमी भी। जी जी, साहब जी तो इस कदर रोमांटिक हैं, ये सिनेमा के बाहर वो बोर्ड नहीं लगे होते, पोस्टर वो जो नई नई अदाकाराएं आती हैं उनकी तस्वीरें 5-5 घंटे यूं खड़े देखते रहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप शायर भी हैं और अदीब भी? जी 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 जी, अहमद फराज साहब की सारी की सारी शायरी इन्होंने लिखी है। जी, अहमद फराज की शायरी? क्या मतलब? मतलब अहमद फराज साहब के पाए के शायर हैं और पाए खाने के बहुत शौकीन हैं। ओह गुड। और अफसाना नवीसी में आपने? हाँ जी, वो आपने वो अफसाना तो सुना होगा, वैशी जट और मौला जट, जिससे फिल्में बनी हैं। सर जी वैशी जट और मौला जट के बारे में तो मैं नहीं जानती, अलबत्ता गंडासा अहमद नदीम कासमी साहब का नावल है। जी 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 जी, वो अहमद नदीम कासमी साहब, और इन्होंने दोनों ने मिल बैठकर बाहम मशवरे के साथ वो अफसाना लिखा है। अच्छा सिराज साहब, आप ये बताइए कि आप शादीशुदा हैं या? नहीं, अभी तो पहले मैट्रिक करेंगे फिर शादी करेंगे। रोशन सर, बकवास बंद करो। गेट आउट ऑफ माय रूम। राइट सर। आई एम सॉरी, असल में इसको बकवास करने की बहुत आदत है। आप चाय पियेंगी या कॉफी? कुछ भी, मेरे ख्याल से कॉफी बेहतर रहेगी। ओके। सर जी, ये सिर्फ आपसे नहीं हो रहा, हमें कौन सा हर रोज आइसक्रीम खिलाई जाती है? 20 साल पुरानी फाइलों की गर्द झाड़ के उनके जाले पूंछ के तफसील बना के पेश करनी है। मुझे तो लगता है इसी गर्दो गुबार में ही मैं फौत हो जाऊंगा जी। यार, कोई बड़ा अफसर भी वाकिफ नहीं है, यहाँ से ट्रांसफर ही करा ले। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों गिरते फिर रहे हो? सर जी हमसे मोटरसाइकिल छीन लिया गया और हमें पैदल गश्त करने का ऑर्डर है सर। 20 मील का एरिया है जी। ना तो तुम्हारी मोटरसाइकिल पे किसकी ड्यूटी है? सादक की जी। और उसकी ड्यूटी भी ये लगाई गई है कि वो सिर्फ हमें चेक करे कि कहीं हम बैठ तो नहीं गए। ओए, सादक की ये जुर्रत, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। सर जी, खुदा के लिए सादक से कोई बात ना करें जी, वो इस वक्त साहब के बहुत करीब है, हर बात बताता है जी जाके वहां। बताता है तो बताए, हमें किसी का डर नहीं। सराज साहब की जो हरकतें हैं ना, उन्हीं से थाने की इज्जत और शोहरत में इजाफा हो रहा है। खुदा सराज साहब जैसे अजीम अफसर सबको नसीब करे, आमीन। मैं तो कहता हूं जी कि सराज साहब को अल्लाह करवट करवट जिंदगी दे, बड़े अजीम आदमी हैं जी। मुझे तो पूरा यकीन है जनाब, मैंने जो अपने माँ बाप की खिदमत की है, अल्लाह ने मुझे सिला दिया है सराज साहब की शक्ल में। ए पैगाम रसां अफसर, क्या पैगाम लाया है हमारे लिए? अल्लाह तेरी ऐनक का
नंबर बढ़ाए। तुम्हें मरासियों के टोले में होना चाहिए था। तुम्हारी ड्यूटी गली नंबर 1 से लेकर 15 तक लगाई गई है। वारिस साहब, आप थाने में ही रहे, साहब ने आपसे कोई जरूरी बात करनी है। ओए, ये कौन सी जरूरी बात है जो उन्हें 6 दिन से याद नहीं आ रही? ठीक है सादिक साहब, बिल्कुल ठीक है। मेरे लिए क्या हुक्म है? आपको साहब ने कहा कि 30 साल पुरानी फाइलें आप निकालें। अब 20 साल से 30 साल पुरानी फाइलें? ओए, साहब जी ने अपने बुजुर्गों का केस तलाश करना है। मेरा मतलब है जी, जो अफसरों की खुशी जनाब। हेलो, हाँ, साहब जी मौजूद हैं, करवाता हूँ बात। हेलो, हाँ भाई, तुम लोग क्या चाहते हो? क्यों एक मासूम आदमी को अगवा कर रखा है तुम लोगों ने? हमारे कुछ मुतालबात है, वो पूरे कर दो, हम उसे छोड़ देंगे। हाँ, बोलो बोलो, तुम्हारे क्या मुतालबात हैं? अगर वो काबिल कबूल हुए तो हम गौर करेंगे। आपकी हवालात में हमारा साथी बग्गा डाकू कैद है, उसे छोड़ दे और कुछ रकम दे दे, बस। हम गौर करेंगे, तुम 20 मिनट के बाद फोन करो। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। क्या तरकीब आई है तुम्हारे जहन में? हम बहाने से एक अफसर को बुलाते हैं और शर्त रखते हैं कि वो अकेला हो। उसके अकेले आने से क्या होगा? उसके अकेले आने से ये होगा, हम उसे काबू कर लेंगे और जो मुतालबा हमारा इस बंदे की वजह से 10 दिन में पूरा होगा, वो 1 दिन में पूरा हो जाएगा। वाह भाई वाह, बड़ी अकल की बात की है तुमने। वाकई ऐसे ही होना चाहिए। ये मुतालबात हैं उन लोगों के, और तुम्हें फौरी तौर पर इसलिए यहां बुलवाया है कि तुम्हारे बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता था। सर, ये आपकी मोहब्बत और शफकत है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। हेलो हेलो, हाँ, अब बकवास करो, हमारे सबसे ज्यादा ज़हीन अफसर आ गए हैं। आपका क्या मतलब है कि पहले यहाँ बेवकूफ लोग मौजूद थे? बकवास मत करो। हेलो, हम तुम्हारी बात पे गौर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तुम बोलो कि हमारा अफसर किधर आएगा। ओके, जो बात मैं कहना चाहता था उन्होंने खुद ही कह दी। सर, क्या कह रहे थे वो कहते हैं कि तुम्हारा कोई अफसर हमारे पास आए बात करने के लिए, और वो अफसर वारिस ही हो सकता है। सर, ये बहुत ज़हीन और समझदार है। नहीं सर जी, मैंने तो सारी जिंदगी कभी जहानत की बात की ही नहीं। सर जी को पता है। तुम्हें जाने के लिए कौन कह रहा है? सिराज के होते हुए अपनी जान खतरे में कौन डाल सकता है? जी, मैं ही जाऊंगा सर। मेरा मतलब है मैं ही जाऊंगा सर। गुड। सिराज, बड़ी एहतियात से, क्योंकि वो डाकू बड़े खतरनाक है। जो उनका साथी हमारे पास गिरफ्तार है, इन दोनों ने मिलकर 30-31 कत्ल किए हैं। वो 30-32 समझे ना सर। अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह करे। सिराज, फौरन तैयारी करो, हरी अप। सर, अभी तेरे अफसर आ रहे हैं। चले सर, सीढ़ियां चढ़े। रुकिए। बोलो, क्या चाहते हो तुम? हमारा साथी छोड़ दो और हमें कुछ रकम दो। तुम्हारे साथी को हरगिज छोड़ा नहीं जा सकता, और ना ही तुम्हें रकम मिल सकती है। ओके, तो फिर ठीक है, फोन मिलाओ और अपने एसपी से मेरी बात कराओ।
हेलो। हाँ सिराज, पहुंच गए तुम? जी सर। सर पहुंच नहीं गया, बल्कि मैंने इन्हें कायल भी कर लिया सर। इनकी कोई बात नहीं मानी जा सकती। गुड, वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लीजिए सर, आप उन डाकुओं से बात भी कर सकते हैं। जी लीजिए सर, इन डाकुओं से बात कीजिए। एसपी साहब का फोन है। तो आपको हमारी दोनों शर्तें मंजूर नहीं, तो फिर ठीक है। बेवकूफ, ये बात तुम्हें फोन पर कर लेनी चाहिए थी। हमारे अफसर को उधर क्यों बुलाया? अफसर को इसलिए बुलाया था कि इसे काबू कर सके। ये क्या कह रहे हैं आप? चुप! मैं ठीक कह रहा हूं। देखें, ये आप ठीक नहीं कह रहे। अगर तुम लोगों ने 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे साथी को ना छोड़ा तो अपने अफसर की किसी भी चौक से लाश उठा लेना। जी? ओह माय गॉड, ये हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। सिराज को अकेले इतने बड़े रिस्क में नहीं डालना चाहिए था। क्या हुआ सर? क्या कहा उन डाकुओं ने? उन्होंने कहा है कि 1 घंटे तक अगर उनका साथी ना छोड़ा तो हम तुम्हारे अफसर को गोली मार देंगे। जिंदाबाद, खुश की तई। जिंदाबाद जी, हमारा अफसर जिंदाबाद। सर जी आप फिक्र ना करें, सिराज साहब इतने बहादुर हैं, वो अकेले सबको निपट लेंगे। एक सेकंड भाई साहब, मेरी बात तो सुन ले। मुझे प्लीज एक दफा थाने फोन तो कर लेने दे प्लीज। तो फिर ठीक है, ये लो मिलाओ नंबर। शुक्रिया। हेलो हेलो। हाँ, वारिस अली साहब, एसपी साहब को प्लीज कहो कि वो इनके बंदे को छोड़ दे, वरना ये मुझे गोली मार देगा। बिल्कुल सर, हम समझते हैं, हमें पता है सर, आप इतने बहादुर हैं कि आप अकेले ही सबको संभाल लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो वारिस? मैं अकेला इनको कैसे संभाल सकता हूँ? ये मुझे गोली मार देंगे। हाँ मारते हैं गोली सर, मारते हैं गोली। ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। ठीक है सर। हेलो हेलो हेलो। अब मेरे ख्याल बंद हो गया है। मैं एक दफा और मिला लूं, हैं? एक दफा, सिर्फ एक दफा। बेल हो रही है, 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 बेल हो रही है। हेलो, हाँ जी, मेरा मियाँ नींद में कुछ बड़बड़ाई जा रहा है, मैं अभी उठा के भेजती हूँ। बेल हो रही है। सिराज, सिराज, ओए सिराज! क्या है? कौन है तुम? और तुम्हारे साथी? बीवी हूँ तेरी, रुकैया। तेरे थाने से फोन आया अफसरों का, बुलाया तुझे फौरन, कह रहे हैं हमने छापा मारने जाना है। ओए 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 ओए, भाई बड़ा डरावना ख्वाब था, मैं अफसर बन गया। और अफसर बनना डरावनी बात होती है? ओए अफसरों के मसाइल भी बड़े ही होते हैं, मुझे नहीं को बनना अफसर से अफसर ना भाई, छोटी मोटी डांट टपटी ठीक है। ओए, तू किधर दफा हो गया था? तुझे पता नहीं वो फीके पहलवान के डेरे पे छापा मारना है? माफी चाहता हूँ सर जी। हेलो, पुलिस स्टेशन है? नहीं, अमान से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो सर जी, अब छापा मारने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमा दी है। क्या हुआ? फीके को हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। चुप बेवकूफ, जाहिल, नालायक। लिख योर रिपोर्ट। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर वारिस अली ने फीके पहलवान के डेरे पे छापा मारा और उसके खौफ से उसकी हरकतें कलब बंद हो गई। सारे बड़े अफसरों ने
उनकी तारीफ की है और वारिस अली की तरक्की की सिफारिश की है। बड़ी अफसरों की मौजें भी बड़ी होती हैं। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर, घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी।